हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ। हम आज मॉल ऑफ लाहौर में मौजूद हैं। पहले भी यहाँ पर मकसर आ चुके हैं। बहुत अच्छी बड़ी कॉम्पैक्ट सा एक इन्वायरमेंट है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत अच्छी ऑडियंस भी हमें मिलती है। आपके दोस्त, हमारे दोस्त, जिनसे आप बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी शेयरिंग होती है। हम लोगों ने अपने गेम्स बहुत इंटरेस्टिंग बनाए हैं। बहुत सारी नई ऐसी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ फ़न बेस्ड हम कर रहे हैं, जो उनको भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा है और एक्सिलरेटेड भी है। मतलब हमारे लिए भी, आपके लिए भी। लाइक एवरीबडी एल्स इज़ एंजॉइंग। हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से बच्चे जो हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं और रैपिड फायर्स करते हैं, छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से सवालों के प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से जवाब देते हैं। और उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, इसके अलावा यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, बहुत सारे शॉपकीपर्स, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स और जिमनिस्ट, यहाँ पे हर कोई हमें मिलता है जो बात करता है अपनी ज़िंदगी के बारे में, शेयरिंग करता है हमें। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम जानते हैं कि हर इंसान एक दूसरे से कितना मुख्तलिफ और क्या क्या कुछ कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। आज भी बहुत सारे दोस्त होंगे, देखते हैं कि कौन हमसे बात करता है और कैसा फ़न करता है हमारे साथ। आपको मिलवाते हैं, आइए मेरे साथ। एक दोस्त है हमारे साथ, आपसे मुलाकात करवाते हैं, गपशप करते हैं। आ जाइए प्लीज़, आ जाइए। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली रज़ा, कैमरा उधर है तो कैमरे की तरफ बॉडी को रख के आपने बात करनी है, ठीक है? थोड़ा सा दूर जाइए, थोड़ा सा। हाँ, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? पंजाब बैंक में। पंजाब बैंक में? कब से आप बैंकर है ना? आपको बैंकर कह सकती हूँ मैं। जी जी, 4 अच्छा, 4 साल से। जी। आपने पढ़ा क्या है? मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद आप बैंकर बन गए? बैंकर बन गया, पर वहाँ रज़ा, ये तो बात समझ में नहीं है। बैंकर की तो कहते हैं बड़ी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। किसी ज़माने में मैट्रिक बड़ी तालीम समझी जाती थी। वो तो मेरी मम्मा का ज़माना था, मेरी मम्मा की भी मम्मा का ज़माना था, जिसमें मैट्रिक को बहुत तालीम समझी जाती थी। वो जो एक पंजाब बैंक है वो प्लाजा टाइप है, वहाँ पे मैं असिस्टेंट हूँ ऑनर के साथ। एज असिस्टेंट काम कर? जी। किस चीज़ का असिस्टेंट? मतलब फाइल्स वगैरह जो भी डिटेल्स दिन की होती है वो सारी मालूमात ऑनर्स को देनी होती है। ठीक है, 4 साल से आप कर रहे हैं काम, तो आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? वैसे एक सवाल है। पढ़ाई स्टार्ट है मेरी, अभी कंटिन्यू अभी मैं कर रहे हैं? जी जी कर रहा हूँ। 3 है, फिर तो अच्छी बात है। ग्रेजुएशन कर लिया या अभी करेंगे? करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा अली रज़ा, क्या हो रहा है आजकल ज़िंदगी में, ये बताइए सबसे पहले। अच्छी लाइफ जा रही है माशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप अच्छी लाइफ किसको कहते हैं? नमाज जी, नमाज पढ़। वो तो एक इबादत है ना, हमारा फरीज़ा है ना। उसके अलावा भी तो बहुत सारे दुनियावी काम है। और भी बहुत सारे, मतलब शेर व शायरी कर रहा हूँ, पोट्री कर लेता हूँ, सॉन्ग। नमाज पढ़ना वो नहीं है, वो तो अल्लाह का और आपका ताल्लुक है ना। वो हम लोगों को क्यों बताएंगे कि भी हम ये कर रहे हैं? वो तो करना ही करना है, क्योंकि वो तो फ़र्ज़ है। उसके अलावा क्या हो रहा है ज़िंदगी में? उसके अलावा जॉब हो रही है, कुछ घरेलू मामला। जॉब होगी, जॉब को भी छोड़ दीजिए, साइड पे लगे। और वो कुछ और अच्छा सा बताइए। वो कह रहे हैं कि ये कि जॉब की बातें बता रहे हैं। स्पोर्ट्स गेम खेल लेते हैं। स्पोर्ट्स कौन कौन से करते हैं? फुटबॉल्स। अच्छा, वैसे इतना टाइम मिल जाता है बैंकरों को? बिल्कुल। आप लोगों की अपनी कोई टीम होती है कि बैंक की टीम्स खेलती हैं, या अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं? उसके साथ स्कूल फेलो जो फ्रेंड। फेलोज के साथ अभी भी दोस्ती है? बिल्कुल। लड़ाई नहीं होती? होती रहती है। ट्रस्ट किस पर होता है, स्कूल फेलोज पे या बहन भाइयों पर? स्कूल फेलो। स्कूल फेलोज पे। यस। अच्छा, यानी भाइयों पर ट्रस्ट नहीं है? उन पर भी है। भाइयों की लड़ाई करवाने लगी हूँ मैं। उन पर भी है। और बड़े ये इजी होके खड़े हो जाए ये। हाँ, ये जेबों से हाथ बाहर निकालने इजी हो जाए। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि चलिए स्पोर्ट्स भी कर लेते हैं, कोई मूवीज़ देखने जाते हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मूवीज कभी कभार कभी कभार चले जाते हैं देखने। नेटफ्लिक्स देखते हैं, जी। वेब सीरीज देख रहे हैं, यस। पाकिस्तानी ड्रामे देख रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रामेज नहीं देखता, क्यों? पसंद नहीं है मुझे। ये क्या बात हुई? फिल्म देख लेता हूँ पाकिस्तानी, पर ड्रामे। पाकिस्तानी फिल्म में कौन सी लेटेस्ट फिल्म देखी है? साइमा की कौन सी? ये पाकिस्तानी अभी आप न्यू कौन सी देखी है? है, आप एक मेरा पंजाब। अब एक मेरा पंजाब। जी। आपने देख ली? अभी रिलीज होनी है वो। अच्छा, वही मैं कहूँ कि पता नहीं, आप तो कह रहे हैं कि नहीं। मैं अभी हम लेटेस्ट मूवी की बात कर रहे थे कि अभी रिसेंट कौन सा देखा, तो आपने अभी आने वाली के बारे में बता दिया, कमिंग सून के बारे में तो बाद में पूछेंगे। पाकिस्तान की और सिखों की मूवी है जो मैं देख रहा हूँ, चल मेरा पुत। हाँ, वो अच्छी लगी आपको? वो अच्छी लगी है। वाह, वेरी नाइस। क्या चीज़ अच्छी लगती है? कॉमेडी, हॉरर, थ्रिल, साई-फाई? हॉरर मूवी। और ये कहाँ से हॉरर थी? कॉमेडी मैंने देखी है। कॉमेडी मैंने बंदा मुझे बात कॉमेडी की और ये पसंद इनको हॉरर है। कॉमेडी देखी थी दोस्तों की फरमाइश पे। वैसे मुझे हॉरर पसंद है। वैसे आपको हॉरर पसंद है? चलें,
अच्छा मेरी बात सुने, खाने पीने के शौकीन हैं आप? बिल्कुल। क्योंकि मैंने आपसे ना आपको फंसाना है, आपको घुमाना है, वो थोड़ा चक्कर दिलाने हैं आपको, पाकिस्तानी चक्कर दिलाने में बहुत माहिर हैं। कोई मसला हम क्यों पीछे रहे भैया, हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें वो चक्कर दिलाएंगे। के साथ घूमने का बिल्कुल अच्छा लगेगा। नहीं नहीं वैसे नहीं घूमना फिरना भाई, सिर्फ दिमाग ही घुमाऊंगी मैं। आप कुछ और ना समझ लीजिएगा। ओके चलें, तो आपसे मैं पूछने लगी हूँ कि आपको अगर कंट्रीज में जाने का मौका मिले तो आपकी क्या प्रेफरेंस होगी, कौन से कंट्री में आप जाना पसंद करेंगे? ओके, या आप नहीं बताएंगे कि मैं आपसे पूछूंगी? अच्छा हाँ चलें जनाब, फ्रांस वर्सेस स्पेन। तुर्किश। मैंने जो पूछा मुझे उसके बारे में जानना है, दोनों अभी दोनों में से एक चीज़ को चूज करना है। कौन सा बताया आपने? पता चल रहा है बैंकर से बात कर रही हूँ। कौन सा क्या आपने? फ्रांस वर्सेस स्पेन। फ्रांस। ओके, फ्रांस वर्सेस चाइना। चाइना। चाइना वर्सेस इटली। चाइना। चाइना वर्सेस यूएसए। चाइना। चाइना वर्सेस जर्मनी। चाइना। चाइना वर्सेस यूके। चाइना। चाइना वर्सेस टर्की। तुर्की। टर्की वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तुर्की। टर्की वर्सेस न्यूजीलैंड। तुर्की। अच्छा भैया दोबारा तुर्की बतुर्की बतुर्की बतुर्की। अच्छा चले जनाब, फिर आपकी तुर्की में ही बात करते हैं। अच्छा जनाब, तुर्की वर्सेस पाकिस्तान। तुर्की। तुर्की में जाएंगे, तुर्की का मुल्क पसंद है? बिल्कुल बहुत। अच्छा वैसे एक तुर्की है और एक ना टर्की है, तो किस किधर कहाँ जाएंगे? तुर्की जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, खैर कभी टर्की देखा है? देखा है ड्रामों में। नहीं, एक परिंदे का नाम भी है। एक बर्ड है, मतलब वो उड़ नहीं सकता, फ्लाई नहीं कर सकता, लेकिन वैसे है ना, मतलब चलता फिरता है। अच्छा बड़ा क्यूट सा है। शायद देखा हो फर्स्ट टाइम। आया भी है नहीं कभी? नहीं। शेर सुना दे दोस्तों को। शेर सुनाई। गैरों से कहा तुमने, गैरों से रट के आए हैं, घर से रट के आए हुए हैं। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने। अच्छा। कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना। अच्छा उम्मीद तो बन जाती, तस्कीन तो हो जाती। वादा ना वफा करते, वादा तो किया होता। अच्छा। एक इश्क का गम आफत और उस पे ये दिल आफत। या दिल ना दिया होता या गम ना दिया होता। नाकाम तमन्ना दिल इसी सोच में रहता है। यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता। दिस इज अमेजिंग भाई, लाजवाब कर दिया है नौजवान ने। अब जनाब आपसे सवाल है, और सवाल है क्या? सवाल मेरे सवालनामा। मुझे ये बताइए, बैंकर है ना, तो बैंकर्स वाली बातें करेंगे, वही अकाउंट, ये कैलकुलेशंस एंड नंबर्स एंड प्लस एंड माइनस। सो लेट्स सी कि कितनी जल्दी हमें जवाब मिलता है। अगर 3 मुर्गियां 3 दिन में 3 अंडे देती हैं, 3 अंडे देती हैं, ठीक है, तो 15 मुर्गियां 15 दिनों में कितने अंडे देंगी? ऐसे बैंकर से सवाल हो रहा है। आई थिंक 30। गलत। आपके पास दूसरा मौका है, जल्दी जवाब दीजिए। मेंटल मैथ्स बहुत खराब है। 75। ये किसने बताया? हाँ वो देखिए, पता तो चले, कोई बात नहीं। हमारे के जैसे छोटे से गिफ्ट आपको हमेशा दिला के अपना सवाल। थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद बहुत सारा फन, बहुत सारे नए दोस्त, बहुत सारी नई गुफ्तगू, गपशप, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाती हूँ, यहाँ पे खड़े हुए हमारे पास ही। आजी यहाँ आपने वहाँ पर देखते हुए बात करनी है। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? उमर जी। उमर, माशाल्लाह। कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से। हमेशा से? जी हमेशा से। मतलब आप बर्थ इधर ही है। अच्छा बाय बर्थ ही इनके, और यहीं के ही होके रहे? कहीं और जाने को दिल ही नहीं करता जी, लाहौर छोड़ के। बड़ी बात है। अच्छा पाकिस्तान से बाहर कभी जाने का मौका मिला आपको? नहीं। कभी खुद भी जाने की कोशिश नहीं की? नहीं, दिल ही नहीं करता लाहौर छोड़ने को। इतनी मोहब्बत लाहौर से? लाहौर। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताइए कि पंजाब में तो घूमे फिरे होंगे? हाँ पाकिस्तान तो सारा। पाकिस्तान सारा घूमे फिरे। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ गए आप? नारायण गए हैं, कलाम गए हैं, मरी गए हैं, बस ये पहाड़ों पे जाने का शौक आजकल में भी जाने का हुआ आपका इत्तेफाक? नहीं, अभी तो डिजास्टर है जी, अभी तो जाना बड़ी बेवकूफ़ी है। अच्छा नहीं, वो तो आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी लोग दिखा रहे हैं, व्लॉगर्स भी दिखा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जो सेफ हैं। स्टुपिडिटी है। लेकिन फिर भी ना, रास्ता तो है ना, आखिर वो भी तो आपने तय करते हुए, पार करते हुए जाना, इतने इतने शहरों, इतने इलाकों से गुजरते हुए।
नहीं, मैं तो नहीं। बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि एक माहौल ही बड़ा उदास सा है, गमगीन सा है, तो इसमें सैर व तफरी दिल नहीं मानता इंसान का। पाकिस्तान गमगीन हुआ है, दुखी हुआ है, इतने हमारे भाई बेचारे शहीद हो गए हैं, वहाँ नुकसान हुआ। मेरा ख्याल है थोड़ा सा व्लॉगर्स को भी एथिक्स में रहते हुए इस चीज़ को आजकल के लिए थोड़ा रोक देना चाहिए, किसी और चीज़ पे व्लॉग्स बना लें, ना इतना दूसरों को पेनिट्रेट करें कि अभी भी घूमें अभी भी फिरें। भाई पूरे मुल्क के हालात देखें, एक जगह से लाभ गुजर के जाता है तो फिर दूसरी जगह से गुजरने के लिए आ जाता है, वहीं पर दोबारा गुजरने के लिए आ जाता है। ज़्यादा नुकसान हो गया जी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। ये तो जानी नुकसान तो ऐसा है कि जो कभी पूरा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं, माल का चलो हो गया, ज़मीन का हो गया, आपका जो है, लेकिन जो जान चली गई जिसकी, वो तो वापस नहीं आ सकती। अब जो है ना, अफसोस ही नहीं निकले, इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इंडीड इंडीड। करम करे अल्लाह ताला आमीन सुमा आमीन। उनको सब्र दे, उनके लवाकीन को। आमीन सुमा आमीन, आमीन सुमा आमीन। क्योंकि ये वही लोग जानते हैं जिन पर बीती है, उन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि जो अभी जिस पकड़ में नहीं आए हैं, तो अल्लाह माफ़ करे कि अल्लाह की आजमाइश, और ये बहुत बड़ी आजमाइश है। करम करे जी अल्लाह उनको सब्र दे। बेशक। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए कि अगर लाहौर के ना होते तो किस शहर के होते? सोचा, मतलब इन्हें लाहौर से बहुत मोहब्बत है। लाहौर के बाद अगर कहीं जाने को दिल करता है, या तुर्की में या सऊदी अरब में। तुर्की में क्यों, आखिर ये क्या बात है? मुझे ना एक्चुअली इस्लामी मुल्क से प्यार है जी, कोई भी हो, जहाँ मस्जिदें ज़्यादा हो, आपका हाँ एक दिल है, एक अपनी वाबस्तगी है ना। तुर्की ने मुसलमानों की बहुत खिदमत की हुई है, नहीं तो कोई शक नहीं। प्रीवियस हिस्ट्री भी उनकी यही है। बेशक ऐसे है, बेशक ऐसे है, बड़ी अच्छी हिस्ट्री है प्रीवियस। और हमारे पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए वो हमेशा से बहुत वेलकमिंग भी हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानियों से, और पाकिस्तानियों भी करनी चाहिए, उनकी बड़ी खिदमत है इस्लाम के लिए। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए कि अभी भी अगर जाने का, आप गए तो नहीं है पाकिस्तान से बाहर, लेकिन अगर अभी भी जाने का मौका मिले तो आप तुर्की जाएंगे? सबसे पहले तो सऊदीया जाऊंगा जी, उसके बाद तुर्की जाऊंगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। खाने पीने के शौकीन तो आप हैं। मुझे ये बताइए कि अंदरून में ना, अब हम भी देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग, वैसे हुस्न इत्तफाक है कि 13-14 साल लाहौर में रहते हुए शहर में, मेरा भी कभी अंदरून में जाकर वहाँ के खानों को एंजॉय करने का मुझे भी इत्तफाक नहीं हुआ, मौका ही नहीं मिल सका। काम में, ज़िंदगी की मसरूफियत में इस कदर खो चुके हुए हैं कि टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप बताइए कि आपका तजुर्बा क्या है, कहाँ कहाँ आप गए हैं, आपने अंदरून में क्या देखा है, क्या रिवायात है, हमारे वहाँ के खाबे क्या हैं? अंदरून की रहने वाले थे जी, अभी लाहौर से बाहर लोग निकले, पहले सारा वॉल्ड सिटी ही होता था। हाँ, वॉल्ड सिटी था पहले, असल लाहौर तो वही है ना। बेशक, असल लाहौर ही वही है। लोग बाहर निकले, पहले तो लाहौर के अंदर ही था सारा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप वहाँ के बारे में कुछ बताइए, वो हम खानों के बारे में बात कर लेते, क्योंकि मैं समझती हूँ ये वही अट्रैक्शन रहेगी जो लोगों को वहाँ लेके जाती है। लाहौर के लोग सिंसियर बहुत होते हैं, सिंसियर हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, बड़े शफीक हैं लाहौर के लोग, शक नहीं है, और बड़े मुखलिस हैं। ये बात तो मेहमान नवाज हैं, मेहमान नवाज की बड़ी क्वालिटीज हैं। बिल्कुल ऐसे जो लाहौर में आता तो यहीं का हो जाता। नहीं, बात तो ठीक कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ कि जहाँ पे रेस्क्यू टीम वाले बोटिंग करते हुए जा रहे हैं, और ज़ाहिर है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हर कोई मसरूफ़ है, तो एक छत पे खड़ा हुआ एक शख्स जो था, उन्हें इनवाइट कर रहा, और वहाँ के सैलाब में उसका घर डूबा हुआ है, और वगैरह को जाके चाय पी लें। तो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी सरप्राइजिंग जेस्चर कि भाई तुम्हें अपने घर का, अपने माल का होस्ट नहीं है, और देखिए तुम्हें मेहमानदारी का फिर भी भरम है कि भाई आओ आके चाय पी जाओ। जज्बा है ना उसके अंदर, जो बहुत प्यारा, उसकी नेचर सामने आई ना, उसकी एक्चुअली नेचर ही। ये वो बात थी कि जो दिलों को पता नहीं कितने सालों और कब तक पिघलाती रहे, जिसको याद रहेगा उसका दिल तब तक पिघलता ही रहेगा। एग्जैक्टली। अच्छा जनाब, आप कुछ शेर सुनाएंगे? हाँ, सुनाऊंगा जी। आइए। मेरा तो पसंदीदा शेर अल्लामा साहब ही हैं, अल्लामा इकबाल साहब। क्या बात है, शेर सुना दे कोई। जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो जा मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। जहाँ मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं, बात तो बिल्कुल पता की है। अच्छा मैंने आपसे एक सवाल करना है, वो इम्तिहान नहीं ले रही, अपने परेशान नहीं होना है। परेशान नहीं होता मैं, इन छोटी मोटी बातों से क्या परेशान नहीं होते हैं। या तो इंसान दुनिया में आए इम्तिहान देने हैं, आप भी इम्तिहान दे रही है, मैं भी दे रहा हूँ। इंडीड 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 कह रहा कि मेरा इम्तिहान मुश्किल है। सही बात है, हाँ सभी कह रहे हैं कि हमारा इम्तिहान मुश्किल है। अच्छा मुझे ये बताइए कैसी चीज़ है जो आपको दुनिया के किसी भी कोने में अगले ही लम्हे ले जाती है?
तखयल हाय हाय, तखयल में भले अब कायनात में भी कहीं पहुंच जाए, अगर आपको पता हो तो। बेशक आप एलियंस के साथ बैठ के आप डिनर करें, लंच करें, तखयल ही है ना भाई, कुछ भी हो सकता है। तखयल में तो कोई किसी को नहीं कुछ भी हो सकता है। छोटा सा गिफ्ट टेम्पर है, इंडीड, ये आपको हमेशा याद दिलाएगा कि हमारी मुलाकात हुई। आई एम ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ एक दोस्त है, आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। आपका नाम सलमान। सलमान, जिंदगी में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, फ्री वेले। ये जो वेले होते हैं ना, ये भी बहुत कुछ कर रहे हैं, असल में कर ही यही सब कुछ रहे होते हैं। जो बेचारा काम कर रहा है ना, उसके पास तो फुर्सत ही नहीं है कुछ और करने की। वेलों से पूछे कि क्या क्या कुछ किया जाता है। अब तो आप बताइए ज़रा कि क्या क्या हो रहा है ज़िंदगी में। ज़िंदगी में बस इंजॉय हो रहा है, कभी उधर बैठ लिया, कभी इंजॉय करना भी सबको नहीं आता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंजॉय कैसे हो रहा है। कभी किसी के बच्चे को चीज़ ले दी या किसी बच्चे को रोते को चुप करा दिया, बस। बहुत मुश्किल काम है ये ज़िंदगी के। ये वो काम है जो कोई भी नहीं कर सकता है। आप कैसे करते हैं? मैं बस, मेरे पास एक डिग्री है इस चीज़ की। डिग्री है भाई, इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे हैं भाई। वो हमारे यहाँ ये ज़ाहिर है ह्यूमन नेचर है, और आपको अपने ताल्लुकात से, आपको अपनी फितरत से, इंसान फितरी तौर पर ख्याल करने वाला है, रहम दिल है। तो उसी रहम दिली में, उसी प्यार में, चाहत में आप एक दूसरों की मदद भी करते हैं। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है। अल्लाह की रज़ा में। अल्लाह की रज़ा में बच्चों को खुश कर दिया, चीज़ें दिला दी, रोतों को चुप करा दिया। वाह 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 वाह। और कितनी कितनी उम्र के बच्चों को रोते हुए चुप कराते हैं? 80 साल के बच्चों में। मतलब घर में बुजुर्ग भी हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। कौन है? दादा दादी हैं, नाना नानी हैं? दादा दादी नाना नानी तो चले गए हुए हैं। अच्छा, फिर कौन से बुजुर्ग हैं? कोई गली में कोई गुजरा हो। बड़ी बात है भाई, मतलब इतना दिल दिमाग में ख्याल होता है कि किसी भी राह चलते की भी मदद कर देनी है। कोई परेशान है तो पूछ लेना है क्या मसला है, क्या परेशानी है। कोई परेशान तो नहीं करते आजकल? कोई परेशान हो तो उसको अपनी परेशानी बता देता। कोई परेशान हो उसको अपनी परेशानी बता दो, ताकि वो वही वो कहे कि यार इससे अच्छा तो मेरी परेशानी इससे ज़्यादा। हाँ भाई, इससे अच्छा तो मैं ही ठीक हूँ, ये ज़्यादा परेशान है। अच्छा, ये आपको ये आर्ट कैसे आया है? बस देख देख के लोगों को। देख देखे ना, वो पहले आपको शक्ल देखते पता चल जाता है कि ये आ रहा है मुझे अपनी परेशानी बताने आ रहा है। कोई पैसे मांग कोई आ रहा है पैसे मांगने, कोई आया है आपसे, तो आप क्या करते हैं? मैं कहता बल्कि यार तेरे पास आते तू दे दे। मेरे तो हालात और भी खराब है, और भी माड़े हैं, तुम्हारे पास है तो तुम दे दो। हालांकि उसकी जेब में होते हो फिर भी मुझसे मांग रहे हैं। तो यही बात है ना, मतलब लोग फितरतन ऐसे हैं, ऐसे ही है ना, फितरतन ऐसे हैं कि है भी तो फिर भी मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और वापस नहीं देना है। वापस तो बिल्कुल ही भूल ही जाए आप। तो भूल ही जाओ ना, तो गुनाह कबीरा हो गया अगर आपने किसी से अपने दिए हुए पैसे मांग लिए। उसके लिए, हमारे लिए तो नहीं भैया, हमारा तो हक है ना, हमको तो चाहिए थे। अगले जहान में ले लूंगा मैं। हाँ, अगले जहान में ले लेना, बड़े आराम से कह देते हैं। मैंने एक रुपया नहीं छोड़ा जिसने मेरे पैसे खाए। सही बात है, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब वैसे क्या होता है, मतलब आप जाते हैं पीछे, कोई आपसे कर्ज लेके चला जाए, पैसे लेके चला जाए, कितनी बार आप उससे मांगने की कोशिश करेंगे? 1 से 2 दफ़ा मांगूंगा, तीसरी दफ़ा कहूँगा चलो। लेकिन आपको पता होता है अंदर से आवाज़ तो आ रही होती है ना, वो तो कहते हैं ना, डीप डाउन इन माई हार्ट आई नो के होने क्या वाला है और मेरे साथ डिच ही होगा कोई। बिल्कुल ऐसे ही है ना, पता, फिर भी मदद कर देनी, फिर भी पैसे दे देने, मजबूरी। वही नहीं, सलमान को ना यहीं पे कट करते हैं, क्योंकि इसके बाद सलमान को जितने भी इनके जानने वाले हैं सबकी कॉल्स आना शुरू हो जानी है। मजबूरी का नाम शुक्रिया। मजबूरी का नाम शुक्रिया, ये भी बात सही है। अच्छा, मुझे पता है खाने पीने के शौकीन है, सभी होते हैं। जी बिल्कुल। हम मैं पूछ लूँ कुछ, कोई रैपिड फायर कर लूँ आपसे? जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रैपिड फायर आपसे कंट्रीज़ के बारे में करें, गाड़ियों के बारे में करें, मुल्कों के बारे में, ज़ाहिर कंट्रीज़ हो तो मुल्कों के बारे में हो गया। भी उर्दू में क्यों कह रही हो जोया, सुनने वाले फिर पागल तो नहीं हो गई हो? नहीं गाइस, मुँह से निकल गया था, ईजी हो जाए। चलें, मुझे ये बताइए कि कंट्रीज़ हो गया, गाड़ियाँ हो गई, फूड हो गया, एक्टर्स हो गए, किसके बारे में आपसे चॉइसेस लूँ मैं, रैपिड फायर करूँ? एक्टर्स। हाय हाय, चलो अभी एक्ट्रेस वाला कार्ड निकालो। मेरा एक्ट्रेस वाला कार्ड जो है वो रहा ये, और इसमें मैंने अब आपसे पूछना है भाई, एक्ट्रेस वाला कार्ड कहाँ गया? एक्ट्रेस वाला कार्ड हम आज नहीं लेकर आए। चलिए भी गाड़ियों वाला बता दें। गाड़ियों वाला या रेस्टोरेंट्स वाला बता दें। चले जनाब, रेस्टोरेंट्स वाला हम पूछते हैं, और रेस्टोरेंट्स में से हम लाहौर के जो ढाबे हैं उनके बारे में पूछेंगे। हवेली वर्सेस आरिफ चटखारा। आरिफ चटखारा। सबसे मैं भी यही कहने वाली थी, आरिफ चटखारा वर्सेस कबाब जीज। ये बात ना, ये मुश्किल आ गई, जल्दी जवाब दें। कबाब चीज। कबाब जीज, ओके, कबाब जीज वर्सेस KFC। कबाब चीज। ऑफ कोर्स कबाब जीज। वेल, कबाब जीज वर्सेस चीजियस। चीजियस। सो दिस इज सरप्राइजिंग था, मैंने कहा फिर कबाब जीज आने वाला है। ओके, चीजियस वर्सेस
फज्जे के पाए। सोच लिए फज्जे के पास। यार वो तो साफ सी बात है भाई, तो पूछने वाली बात ही नहीं थी, पहला ऑप्शन दिया ही क्यों हमें। गाना सुना दे, कोई शेर सुना दे। गाना ना शेर। गाना ना शेर चलें, फिर भी ये दुआ दे दें दूसरों को, देखने वालों को एक दुआ दे दें। अल्लाह सबकी मुश्किलें दूर करे। अल्लाह सबकी मुश्किलें दूर करे। चले आपसे एक सवाल है, सवाल ये कि वो क्या है जिससे लोग डरते हैं और इसके लिए मेहनत करते हैं। मेरे भाई। भाई हैं आपके? मैं उससे डरता हूँ सबसे बड़े। भाई इधर नहीं हो सकती, बहस नहीं हो सकती है। हमारे पास और जवाब था, सलमान के साथ बहस नहीं हो सकती है। ये टेम्पर है आपके लिए, आपको हमेशा याद दिलाएगा आपने उनसे बात की। थैंक यू सो मच। एक और ब्रेक के बाद बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, फन करते हैं, सवाल करते हैं, उनको परेशान करते हैं। पहले मैं डराती हूँ, परेशान करती हूँ, ताकि एकदम मैं देखूं कि आगे से रिएक्शंस क्या होते हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? अरसलान। अरसलान, आप मुझे देख के डर गए थे? नहीं, मैं नहीं डर, परेशान हो गए थे? बिल्कुल भी नहीं। अभी हम मानेंगे नहीं। गाइस सीरियसली में। ओके फाइन। अरसलान, जिंदगी में क्या हो रहा है? बस काम हो रहा है, बस काम हो रहा है और आराम हो रहा है। अच्छा, ये दोनों काम बहुत मुश्किल हैं। कोई तीसरा काम जो इसके अलावा हो रहा हो? बस सोच रहे हैं। ये काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है। काम करने से और आराम करने से जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है वो है सोचना। सोच क्या रहे हैं? यही सोच रहे हैं, काम कब करना है, आराम कब करना है। क्या आराम कब करना है और काम कब करना है, ये भी सही है। अच्छा, काम क्या हो रहा है? मैं शेफ़ हूँ। ओ, तो पढ़ा है, डिग्री ली है, घर के किचन से सीखा है, कहीं किसी कलिनरी स्कूल को ज्वाइन किया, कोई आर्ट सीखे ऐसे? घर से भी सीखा, करने स्कूल को। घर में कैसे? घर में मतलब क्या? अम्मी को देखते थे। बॉयज़ को नहीं होता है लेकिन बहुत कम। बॉयज़ नहीं लेते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कुकिंग में। मुझे ऐसा था, मुझे खाने पीने की चीज़ों में बहुत चूज़ी हूँ मैं। तो फिर जब घर पे कोई ऐसी चीज़ बनी है जो उल्टा सीधा बनते तो दिल नहीं मानता था कि नहीं ये यूं होना चाहिए था, तो फिर अपनी मर्जी का बनाने चले गए किचन में, तो वहाँ से फिर सीख लिया। उसके अपनी मर्जी का बनाएंगे तो फिर तो आपको बनाना आएगा। हाँ जी, और मैंने कोर्स भी किया इसका, कुकिंग का। वेरी नाइस। तो आपने कहाँ से किया? गौतम से। गौतम से। आपने कितने मंथ्स का कोर्स किया आपने? 2 इयर्स का। कितने कुजीन्स आपने एक्सपर्टीज आपकी हैं? कितने कुजीन्स में? चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, जापानीज़। कॉन्टिनेंटल क्या होता है, ये ज़रा आज ना कन्फ्यूजन क्लियर कर दें। कॉन्टिनेंटल एक्चुअली कुजीन है जिसमें कि मुख्तलिफ कुजीन्स के कुछ डिशेस होती हैं, मतलब वो किसी स्पेसिफिक, जैसे जापानीज़ है सिर्फ जापानीज़ फूड की है, चाइनीज़ की। कॉन्टिनेंटल ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है। कॉन्टिनेंटल इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें आपको पाकिस्तानी खाना भी आ जाएगा, दुनिया का कोई भी किसी भी मुल्क का, यूरोपियन खाने हैं, चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं, सारे हैं, सब उसके अंदर आते हैं। और इसकी प्लेटिंग बहुत अच्छी होती है। आर्ट सिर्फ सीधी तरह एक ही कुजीन कह दिया करें, मेरी एक ही एक्सपर्टी है, कॉन्टिनेंटल है। नहीं, जो अब जापानीज़ होगी तो उसमें जापानीज़ की कई डिशेज होंगी, लेकिन कॉन्टिनेंटल में सारा इजंट इट डिफिकल्ट? या डिफ़िकल्ट, बट मेरी जो स्पेशलिस्ट है वो मेरी सिर्फ जापानीज़ कुजीन में है, जो मेरा एक्सपीरियंस है और सब मेरा। क्यों? मैंने स्टार्टिंग से जितना जॉब्स किए हैं और जो कुछ किया वो ये डेडू मडू बनाते हैं आप, जो कोकरोच अब फ्राई करते हैं, मतलब टिडिया विडिया खिलाते हैं लोगों को, स्नेक नेक अब मतलब क्या करते हैं? उफ, ओ नो 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 नो, वो जापानीज़ में नहीं होता। वो ये सब का ये किस कुजीन में होता है? ये कुजीन में चाइनीज़ है? चाइनीज़ में ज़्यादा होता है। ई, ना करें यार, मतलब ये क्या? जापानीज़ में रॉ फूड होता है। अच्छा, रॉ फूड, ओके, सो व्हाई? अच्छा, ये क्या मतलब इज इट हलाल? इट्स हलाल फूड, लेकिन हम लोग ओके फाइन गैस, लेकिन somehow हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि रॉ खाना थोड़ा हमारे लिए ना बड़ा वियर्डो किस्म का है ये, नो कच्चा। ऐसा ही होता है, जो स्टार्ट में ट्राई करते हैं उनके लिए तो बहुत वियर्ड होता है, लेकिन ये आपने किया? ट्राई किया, करना पड़ता है। अब अगर आपको मतलब एक आपको सिचुएशन देते हैं, समंदर में आप, और रात में तूफान आया, सारे के सारे पलट गए, एक आप ही बचे हैं पूरे अब डेक पे, अब आपने सरवाइव करना है पूरे 30 दिन तक, तो कैसे मछलियाँ पकड़ पकड़ के कच्ची खा लेंगे? अब तो मैं खा लूँगा, क्योंकि अब तो मेरे पास तो मैं खा लूँगा, तो एक्सपीरियंस है कच्ची मछलियाँ खाने का। जी। इज इट हेल्दी? इट्स वेरी हेल्दी। वेरी हेल्दी? जापानीज़ फूड इज़ वेरी हेल्दी, बिकॉज इसमें इतना आप ऑयल और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। और जब आप एक फूड रॉ खा रहे हो तो उसको कुक करने में काफ़ी उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब चीज़ें बर्न हो जाती है, लेकिन रॉ फूड। ये क्या लॉजिक है बिहाइंड के बिल्कुल ही गरम गरम खाना आप निकाल रहे हैं और खा रहे हैं? बिकॉज जापानीज़ कुजीन में आप देखते हैं कि नूडल्स और बहुत सारे डिशेस आपके सामने ही बन रहे हैं और वो हीट पर है, और उसी तरह ही आप अपने प्लेटर्स में ले रहे हैं और आप उसे खा रहे हैं। जी।
जापानीज़ में मोस्टली ठीक है, इस तरह से खाना क्या इंसानी जिस्म के लिए बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक। इतना गर्म खाना? इसका एक टेम्परेचर होता है, अगर आप उतने के बीच में खाते हैं तो वो ठीक है। अगर उससे ठंडा होगा या वो बाहर ज़्यादा देर वो रहेगा तो फोर्स आई अंडरस्टैंड कि आप ठंडा तो नहीं करके खा सकते, लेकिन चलो इतना भी क्या कि बिल्कुल सामने गर्म गर्म निकल रहा है और खा रहे हो। बस वो हर चीज़ की अलग होता है, हर किसी हाँ, फैसिनेशन, एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए उसको ऐसा बनाया गया था। दैट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। अब ऐसा थोड़ी है कि आप गर्म गर्म निकाल के खा जाते, लेकिन जापानीज खा रहे होते हैं, हाँ वो खाते हैं। है ना, वो तो खा जाते हैं, मैं भी खा लेती हूँ। उनका लाइव फूड होता है, नेकी होती है, सुशी, वो सब लाइव डायरेक्ट शेफ बना के उनको सर्व करता है और वो खा लेते हैं। सबसे बड़ी मछली कौन सी आपने काटी और कौन सी आपने सर्व की, पकाई? टूना फिश बहुत बड़ी होती कितनी बड़ी होती है टूना फिश? है। हमारे पास इतनी बड़ी नहीं आती। इसमें भी वैरायटी है? हाँ, इसमें मुख्तलिफ पानियों में होगी तो फिर जरा वैरायटी तो होगी ना उसके मीट में। इसमें जो मैंने अभी तक देखी है सबसे वो अच्छी वाली टूना फिश कौन सी है? टूना साकू, टूना साकू। या कलर क्या होता है इसका? रेड कलर का। तो आप कह रहे कि रेड कलर का, और इसके और डिफरेंट कलर्स भी हैं, थोड़ा येलोइश टोन पर भी होता है? वो इसकी स्पीशीज है डिफरेंट स्पीशीज है। और पाकिस्तान में भी मिलती है? पाकिस्तान में भी मिलती पाकिस्तान में कौन से इलाकों में टूना फिश पाई जाती है? है। टूना नहीं मिलती, मतलब ट्राउट तो है, ट्राउट है, ये तो हमारी स्पेशलिटी है। ट्राउट है, बस ट्राउट वैसे दुनिया के और किस किस कोने में है? आइडिया नहीं है इतना मुझे। कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे पास है। नहीं, मैं जो कुजिन में यूज़ कर रहा हूँ उसके मुझे पता है कि वो कहाँ पे होती है। वेरी नाइस यार, रियली इंटरेस्टिंग टॉकिंग टू अरसलान। बड़ा मज़ा आ रहा है, खाने पीने की बातें हो ना, डिफरेंट बातें हो रही हैं, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बातें किए जो पीते, जो पीछे से मेरे कैमरामैन बार बार इशारे कर रहे हैं मुझे काट दो, बस कर दो, सवाल पे आ जाओ। दैट्स इट ज़ोया, इसको जल्दी से रैप कर लो। ओके फाइन। अरसलान, मैं सवाल करती हूँ, कुछ सुनाना है? नहीं, गाना भी नहीं सुनाना, आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, शेर भी नहीं सुनाना, शेर भी नहीं सुनाना, प्यार भरा मैसेज भी नहीं देना। ये गाइस में ये शहादत है, ये एविडेंस के तौर पे ले लें। मैंने तो उनसे पूछ लिया, फिर उन्होंने खुद ही नहीं सुनाया। ओके फाइन, नाउ क्वेश्चन। अच्छा मुझे बताओ अरसलान, एक ऐसी चीज़ है, गेस करना है, सदियों से है, लेकिन उसकी उम्र हर माह घट जाती है, ख़त्म हो जाती है। हर माह उसकी उम्र फिर से शुरू होती है और हर माह में ही ख़त्म हो जाती है। दोबारा से शुरू होती है, ख़त्म हो जाती है। हाँ, और वो सदियों से है। हमें नहीं पता कितनी सदियों से है, लेकिन समहाउ है। ज़मीन? नहीं, ज़मीन की उम्र तो चलती जा रही है। ख़त्म होना है तो हम क्या नहीं ना, हर महीने तो नहीं खत्म हो रही ना। चांद? तो चांद प्लेनेट है या स्टार है? चांद ना प्लेनेट है ना स्टार है। क्या है फिर? मून है। अरे मतलब ये प्लेनेट नहीं है ना, स्टार है। वेल हमारे आपकी जानिब से ये वो क्या कहते हैं, सैयारा नहीं है, सितारा है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मतलब सैयारे ही बदलते हैं, वो सितारा है। अच्छा खैर, ये आपको हमेशा याद दिलाएगा, आपने से बात की थी। ये ज़रूर इसमें कॉफ़ी शॉफ़ी आप पीजिएगा। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत बड़ा फन, बहुत सारी गपशप हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, मॉल ऑफ लाहौर। बहुत सारे दोस्त हैं हमारे साथ जो आपके पास आपके लिए फ़न करने आए हैं, आपसे गुफ्तगू करने आए हैं, बातचीत करने के लिए, आपसे मिलने के लिए आए हैं, हमसे मिलने के लिए आए हैं। आइए उनके पास चलते हैं, उनके साथ गपशप करते हैं। बेचारे इंतज़ार कर करके थक जाते हैं। शक्ल होती है इतनी प्यारी सी, और दिल में दोबारा देखते तो उड़ चुकी हुई होती है। क्या नाम है आपका? जुनैद। कब से इंतज़ार कर रहे थे आप बात करने के लिए? आई थिंक 15 मिनट तो हो गए। ये कह रहे हैं 15 मिनट से खड़ा थे, सारा इल्ज़ाम मेरे पे लगा दे रही। कहाँ 15 मिनट का इंटरव्यू लिया था मैंने? इतना बड़ा थोड़ी था, थोड़ी सी तो बात की मैंने। एक पहले और भी था ना। ओह, इसका मतलब लाइन में लगे हुए थे। ये देखे गाइस, प्यार मोहब्बत देखे जरा अपने दोस्तों का। अच्छा मुझे ये बताइए, नाम बताइए दोबारा। मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद। जो ज़िंदगी में क्या हो रहा है? फिलहाल तो जॉब हंटिंग हो रही है। आय हाय हाय, जॉब हंटिंग। अच्छा, डिग्री किस में ख़त्म की आपने? हॉर्टिकल्चर के अंदर। हॉर्टिकल्चर या गार्डनिंग? गार्डनिंग है। ये कैसे सीखते हैं? अगर मैंने एडमिशन लेना है, मैं कैसे लूँगी? मुझे क्या पढ़ते हुए आना है मैट्रिको लेवल्स में? ज़रूरी तो नहीं है, साइंस स्टडी कर लेना है, उसमें ज्वाइन कर लें एग्रीकल्चर, उसमें उसका मेजर होता है हॉर्टिकल्चर, कर सकते हैं आप। अच्छा, आपने साइंस पढ़ना है पहले, साइंस के बाद ही आप हॉर्टिकल्चर में आ सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। हॉर्टिकल्चर के स्पेलिंग्स बता दें। HORTICULTURE। हॉर्टिकल्चर कहाँ क्यों जाता है? हॉर्टिकल्चर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कौन सी ज़बान का है? लैटिन है? कहाँ का है? इसको कहाँ से अख़ज़ किया गया है? आई थिंक लैटिन है ये। अच्छा, ये लैटिन वर्ड है। और इसमें हॉर्टिकल्चर में ये होता है, सिर्फ गार्डनिंग नहीं होती, इसमें मतलब के मेडिसिनल प्लांट्स भी आते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं? हाँ जी, इसमें वेजिटेबल्स भी आती हैं, इसमें फ्रूट्स भी आते हैं,
ज़ाहिर है नबातात है, पौधे से जुड़ी जो भी सब्ज़ी सब्जियाँ बाकी फूल है, दरख्त हैं, पौधे हैं, वो सब चीज़ें इस डोमेन में आती हैं। इसमें आप लोगों की क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या करते हैं जो इस फील्ड में डिग्री ले लेते हैं वो लोग? असल में ये लोग जो आजकल ग्रीन रेवोल्यूशन है, मतलब कि न्यू प्लांट्स लगाना, ताकि हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है। आजकल आप देख रहे हैं कि जंगलात वगैरह कट रहे हैं, तो वो हमारे आजकल क्या, ये तो पता नहीं कितनी दहाइयों से हो रहा है। तो ये जो चीज़ है बहुत ही इन्वायरमेंट के लिए वैसे अच्छा, वैसे नेचुरल डिजास्टर्स में भी तो तबाहियाँ होती है ना, तो जब इतने क्लाउड बस्ट हो रहे हैं और सैलाब आ रहे हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं, तो तब भी तो इतने जंगलात ख़राब हो जाते हैं, उजड़ जाते हैं और दरख्त उखड़ जाते हैं। ये वैसे बहुत गलत चीज़ है। अगर जितना जल्दी हो सके हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जो है ग्रीन जितने प्लांटेशन करें वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, अगर हम इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं, अपने माहौल को बचाना चाहते हैं। तो अच्छा नहीं, लेकिन खैर हम एक बात का हमें क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कि हुकूमत पंजाब को, मरीम नवाज़ साहिबा बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं कि ऐसे स्कीम्स भी उन्होंने शुरू किए हैं कि जो भी चाहे वो PHA को कॉल करके अपने घर पर पौधे मंगवा सकता है, और ऐसी किस्म के पौधे रखेंगे जो हमारे माहौल को फ्रेंडली हैं और बड़ा आराम से हम अपने टेरेसेस पर भी उन्हें लगा सकते हैं, उगा सकते हैं, अपने लॉन्स में भी लगा सकते हैं। सिर्फ आपको कॉल करनी है, कोड अगर आप सर्च कर लेंगे, क्योंकि मुझे इस वक्त भूल रहा है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर शेयर करती, ज़रूर गूगल कीजिए और आप भी पौधे ज़रूर लगाइए, क्योंकि क्रेडिट गोज़ टू द गवर्नमेंट कि हमारी पंजाब गवर्नमेंट इतने अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, कोई बड़े बड़े मार्के नहीं मारने होते, आप छोटे छोटे स्टेप से ही भलाई और प्रोग्रेशन की तरफ जाते हैं। तो प्लीज़ ये जो हमारे हुक्मरान ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं ना, इसको प्यार किया करें, इनको पॉपुलर करें, ताकि दूसरे लोगों के दिलों में भी पता चले कि यार एक अच्छी इमेज हमारी हुकूमत की, सिर्फ तनकीद ना कीजिए, प्लीज़ अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखें। दैट वुड आई वुड से। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा। आपने मंगवाए पौधे? पौधे मैं खुद लगाता हूँ, अपने घर पे भी लगाया हूँ मैंने। ये कौन कौन से पौधे लगाए हैं ये बताइए ज़रा। मैं इस लाहौर के पौधे हम जरा बात कर रहे थे खड़े खड़े, ताकि हमारे जो लाहौर वाले हैं ना उन्हें पता चले कि हाँ लाहौर में, इस शहर में कौन से ऐसे पौधे हैं फलों वाले, फूलों वाले, जिनकी अच्छी अफजाइश हो सकती है, और जो चारों मौसमों के पौधे हैं वो भी ज़रूर बताइए। अब इसमें है हमारे पास बोगनविलिया, एक बेल होती है, वो लगाएं, घर के लिए बहुत अच्छी है। गमलों में भी लग जाएगी? गमलों में नहीं, वो एक ज़मीन में लगाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा ठीक है, हो गया। फैलती है पूरे घर के ऊपर। इसके अलावा जो बहुत ही ज़्यादा प्यारे खूबसूरत प्लांट्स में तबूबिया है, कासिया नडोसा है, ये इतनी कमाल के प्लांट्स हैं, घर पे लगाए हैं। वैसे लोग देखेंगे भी दूर से यार कोई चीज़ लगाई हुई है आप लोगों ने, मतलब इतनी कमाल की चीज़ है ये घर में लगाना मेरे ख्याल से। दिस इज़ अमेजिंग। वेल ये गाइस, आप ये नाम ज़रूर सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे। अगर आप देख रहे हैं ना हमें, तो आप रिवर्स में जाइए, ये सारे नाम जो इन्होंने बताए हैं वो आप जुनैद के बताए हुए नाम आप सर्च कीजिए, क्योंकि ये माशाल्लाह ही इज़ हिमसेल्फ इज़ एन एक्सपर्ट। इनकी अपनी जो स्पेसिफिकेशन है वो डिग्री है इनके पास, इनकी बड़ी अच्छी नॉलेज है, तो इसका कोई तो फ़ायदा हुआ ना हमें। जी वेल अच्छा, कुछ शेर सुनाएंगे? नहीं, गाना सुना दो। मुझे तो लग रहा था कि ये कुछ शेर भी ऐसे सुनाएंगे जिसमें फूल पत्ते पंखड़ियाँ ही होंगे। अच्छा, गाना सुनाएंगे उसमें भी फूल होंगे? देखते हैं। देखते हैं। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अमेजिंग, गाना बहुत अच्छा गाया आपने, ऑनेस्टली। चलिए जुनैद, सवाल, और सवाल के बदले में आपको देंगी मैं गिफ्ट हैम्पर, मैं आपके लिए लेकर आई हुई हूँ। पता है आपको? नहीं, अभी तक नहीं था। नहीं, अब तो पता होना चाहिए ना। लग गया। हाँ, पता चल गया है। वेल माय क्वेश्चन इज, मुझे बताइए, एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सब डरते हैं लेकिन उसके लिए हम तैयारी भी करते हैं। एक ऐसी चीज़ से हम डरते हैं और तैयारी करते हैं, आखिरत। लेकिन हम सब नहीं ना, मतलब वो तो हमारा एक बिलीफ है ना, हमारा बिलीफ सिस्टम है। अब जिनका बिलीफ सिस्टम ये नहीं है, तो ये कॉमन सी एक बात हो रही है, जनरल सी बात हो रही है। यू आर वेरी मच क्लोजर, बिल्कुल करीब है जवाब के, 50% आप जवाब दे चुके हैं। वेल ओके फाइन, जवाब कंसिडर किया जा सकता है 50% राइट, बिकॉज ज़ाहिर है वो तो हमारा बिलीफ सिस्टम है। एवरीबडी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम या कोई भी ट्रायल, कोई भी ज़िंदगी का कोई भी ऐसा मोड़ जिससे आपने आगे बढ़ के जाना है, प्रोग्रेशन दिखानी है। थैंक यू सो वेरी मच। यू वेलकम। ज़ोया रंधावा आपसे इजाज़त चाहेगी, लेकिन इजाज़त से पहले मैं आपको बताऊंगी सारे सवालों के दर जवाब, क्योंकि अब आप जानना चाहते हैं जल्दी से आपको बताया जाए
कि सवाल कौन से पूछे गए थे और उनके दरुजवाब क्या हैं। एक सवाल मैंने किया था, वैसे बहुत सारे रिडल्स होते हैं, बहुत सारे जीके बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट क्वेश्चंस होते हैं, तो सब का सब फन होता है। ये कोई इम्तिहान नहीं ले रहे हैं हम। समझो, एक 3 मुर्गियाँ 3 दिन में 3 अंडे देती हैं, तो 15 मुर्गियाँ 15 दिनों में कितने अंडे देंगी? 75। और वो क्या है जिसकी वजह से आप 1 मिनट में दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं? वो है आपका इमेजिनेशन। अनदर थिंग, वो क्या है जो सदियों से मौजूद है मगर इसकी उम्र 1 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती और अक्सर 1 माह से भी कम होती है, और वो है चाँद। आखिरी सवाल वो क्या था? आखिरी सवाल ये है कि वो क्या है जिससे लोग डरते हैं और इसके लिए मेहनत भी करते हैं। कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी टेस्ट जिसके लिए इंसान बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता है और उसको पास करना चाहता है, उससे आगे बढ़ना चाहता है, हम हमेशा उस चीज़ से डर रहे होते हैं ना, क्योंकि हम जुड़े होते हैं और हम चाह रहे होते हैं कि हमें इसका अच्छा फीडबैक मिले। आई होप कि आपने इन्जॉय किया, हमने भी बहुत इन्जॉय किया आज ये प्रोग्राम, आज की शाम जो मॉल ऑफ लाहौर में हमने बिताई और बहुत सारे दोस्तों के साथ फ़न किया, गुफ्तगू की, गपशप की। आप बताएंगे हमें सोशल मीडिया पर, जहाँ जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर आप हमें फॉलो करें, हमसे बात करें, हमें देखते हैं, प्यार करते हैं कि आज का प्रोग्राम कैसा था और किन दोस्तों की बातें आपको बहुत अमेजिंग लगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी। ज़ोया रंधावा वहीं पर आपको मिलने के लिए आएगी जहाँ पर आप हमें बुलाएंगे, और आप भी ज़रूर आएगा ताकि हम आपको भी अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकें। गिफ्ट हैम्पर्स हमने आपके दोस्तों के लिए दिए थे और अब आप बताएंगे कि हमने वो गिफ्ट हैम्पर्स आपको, आपके दोस्तों को दुरुस्त जवाब के बदले में दिए थे ना, किसी गलत जवाब के बदले में तो नहीं दिए। अगर आप समझते हैं आपका जवाब दुरुस्त है तो आप भी हमें बता सकते हैं कि आखिर आपका कौन सा ऐसा जवाब था जो दुरुस्त था, ये आप समझ रहे हैं कि होना चाहिए था। समहाउ आज के लिए इजाज़त और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। साइनिंग ऑफ नाउ, बाय बाय।